सबसे पहले मधेपुरा की पवित्र मिट्टी को नमन करता हूँ, जिस मिट्टी पे मेरा जन्म हुआ। मैं मधेपुरा की उस मिट्टी को नमन करता हूँ जो सोनामधन्य भूपेंद्र बाबू की, बीपी मंडल जी की, कमलेश्वर बाबू की और मेरे पिता, मैं जिनका एक अंश हूँ, डॉक्टर रवि जी की। मैं आभार प्रकट करता हूँ नए बिहार के विश्वकर्मा श्री नीतीश कुमार जी के प्रति कि उन्होंने मुझे इतना गुरुतर दायित्व दिया बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में। बहुत सारी बातें हैं जो मैं साझा करना चाहूँगा आप लोगों से इस आयोग के बारे में। जब पदभार मैंने ग्रहण किया अध्यक्ष के रूप में और वहाँ आयोग में जो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें यही कहा था तमाम पत्रकार साथियों से कि अब इस आयोग के नाम और काम को लोग जानेंगे। आप लोग एक ही आंकड़े से समझ सकते हैं कि दुनिया की 30%, भारत की 36% और बिहार की 46%, 46% आबादी 18 साल से नीचे की है। और 18 साल से नीचे की उस आबादी से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं, तमाम बातें बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दायरे में हैं। चाहे वो सरकारी या निजी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी या निजी हॉस्पिटल हो, चाहे वो बाल श्रम का मामला हो, चाहे वो बाल विवाह का मामला हो, चाहे वो मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्र का मामला हो, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला हो, तमाम मामले इस आयोग के दायरे में हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस आयोग को न्यायालय की शक्ति हासिल है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने जो भरोसा किया है मैं उस पर खरा उतर पाऊँ, ये मेरी कोशिश होगी। पहली प्राथमिकता क्या होगी सर आपकी? सच बात ये है कि आयोग में पदभार ग्रहण करने के बाद तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आयोग के और जो वरिष्ठ सदस्य हैं आयोग के, उन सबके साथ मिलकर एक विस्तृत रोड मैप की रूपरेखा हम लोगों ने तैयार की है। बहुत जल्द वो रोड मैप तैयार होगा और 38 जिला में उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। 18 साल से नीचे की बच्ची से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, इतनी बड़ी आबादी को हमें एड्रेस करना है, तो तैयारी भी हमारी उसी अनुरूप होगी और बहुत जल्द वो रोड मैप मैं आयोग की ओर से जारी करूँगा। इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से जब पदभार ग्रहण करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने गया था मैं अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेवारी का मुझे एहसास है, क्योंकि बच्चे ही हमारे आने वाले कल के भविष्य हैं। अगर उनका भविष्य संवर जाए तो हमारा राज्य संवर जाएगा, हमारा देश संवर जाएगा। तो मैं पूरी गंभीरता से, पूरी तन्मयता से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। आप मधेपुरा से आते हैं, मधेपुरा के लिए क्या प्राथमिकता होगी आपकी? आयोग के अध्यक्ष के तौर पर 38 जिला मेरी प्राथमिकता में है, लेकिन निश्चित रूप से मधेपुरा मेरी जन्मभूमि है, तो वो तो हृदय के सबसे ऊपरी हिस्से में है। और निश्चित रूप से मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये जो कोसी का अंचल है, यहाँ की समस्याएं भी अन्य जिलों से कुछ अलग हैं। तो निश्चित रूप से मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के लिए, कोसी के अंचल के लिए, फिर सीमांचल है तो सीमांचल की भी कुछ अलग समस्याएं हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला जो है वो सबसे अधिक सीमांचल के इलाके में है। वो तमाम चीज़ें हैं जिसको आप बाल तस्करी कहते हैं, तमाम चीज़ें हैं। और बहुत सारे NGO हैं जो कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करके, प्लस सरकार के जितने विभाग हैं उन विभागों से समन्वय स्थापित करके हम लोग एक विस्तृत रोड मैप तैयार करें। पटना से मधेपुरा पहुँचे कार्यकर्ता में काफ़ी खुशी की लहर और काफ़ी फूल माला भी दिया जा रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे मधेपुरा वासियों से? ये मधेपुरा का प्यार है कि आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। मधेपुरा का विश्वास है, मधेपुरा का अपनत्व है, मधेपुरा का भरोसा है कि मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ अपने राज्य के लिए या अपने नेता की उम्मीदों पर अगर खरा उतर पा रहा हूँ, तो ये इसके मूल में मधेपुरा है, मधेपुरा की मिट्टी का संस्कार। अंत में संदेश क्या होगा जिस पद के लिए आप चुने गए हैं और बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, ऐसे में जो आपकी जो नीचे जो काम कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये जिम्मेदारी देकर न केवल मेरा बल और मेरे जिला का, बल्कि इस पूरे कोसी अंचल का, इस पूरे इलाके का उन्होंने मान बढ़ाया है। और निश्चित रूप से ये दायित्व बहुत बड़ा है और मैं तमाम साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा, जो कुछ भी यहाँ सारे प्रबुद्ध साथी बैठे हैं और इसके अलावा भी मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा, मुझे 38 जिला के भ्रमण और निरीक्षण पे जाना है, मैं तमाम साथियों से मैं यही अपील करूंगा, जो कुछ भी वो बेहतर समझते हैं बच्चों के भविष्य के लिए, वो आयोग के पास आएँ, संपर्क करें और
अपना सुझाव दें और निश्चित रूप से उस सुझाव को हम लोग अमल में लाएंगे, इतना मैं वचन दूं। जय सुना